आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। शिवसेना उद्धव ग्रुप के यूथ आइकॉन आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव के लिए शिंदे ग्रुप के MLA जिम्मेदार हैं। ये इल्ज़ाम विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने लगाया। उन्होंने कहा कि भीम शक्ति और शिव शक्ति में इत्तेहाद के सबब आदित्य ठाकरे को आवाम की हिमायत हासिल हो रही है, जिसकी वजह से बौखलाहट में मुब्तला सियासी कायदीन की ये कारस्तानी है। दानवे ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि आदित्य ठाकरे की सिक्युरिटी में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। बिलकुल माझा स्पष्ट आरोप स्थानिक पोलिसावर आहे। सुरक्षिततेमध्ये जबाबदार अधिकारी तिथं नव्हते। जे कोणी शिकाऊ अधिकारी होते त्यांना या सगळ्या विषयाचं कोणतंही ज्ञान नव्हतं आणि स्थानिक अधिकारी जे दगड फेकतात त्यांना मिळालेले होते की काय अशा प्रकारची त्यांची वागणूक होती। त्यामुळे माझा स्पष्ट आरोप पोलिसांच्या हलगर्जीपणावर आहेच आणि या संदर्भात मी माननीय रजनीश आपले जे महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक आहे यांच्याशी बोललेलो आहे। इथले मराठवाड्याचे जे प्रसन्न साहेब आहे यांच्याशी बोललेलो आहे। SP बोललेलो आहे आणि SPंना मी सांगितल्यानंतर अर्धा तास झाल्यानंतर सुद्धा कोणती हालचाल झाली नव्हती। बंदोबस्त वाढवण्याची आवश्यकता होती, आजूबाजूच्या पोलीस स्टेशनचे लोक आणण्याची गरज होती, परंतु हे काही केलं नाही आणि मुद्दामून असा प्रकार होऊ द्यावा की काय होऊ द्यावा अशा प्रकारची स्थानिक पोलिसांची मानसिकता दिसत होती, असं माझा स्पष्ट आरोप पोलिसावर आहे। ह्या सगळ्या गोष्टी आदित्यजी ठाकरे साहेबांनी स्वतः सभेत काय बोलले आपण सगळे होता। मिरवणूक जोरात काढा, आनंदात करा, उत्साहात करा, आमच्यासुद्धा भावना जुळलेल्या आहे अशा प्रकारचं स्पष्टपणे माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेबांनी आपल्या भाषणात सांगितलेलं होतं। परंतु पोलिसांनी या सगळ्या गोष्टीला का वाढवलं, का त्या जमावाला हिंसक होऊ दिलं, का त्या जमावाला दगड फेकू दिले हा प्रश्न अनुत्तरित आहे। याचाच अर्थ पोलीस यांना मिळालेले होते की काय हा प्रश्न आहे। कारण याला एक जुनी किनार आहे। 2 महिन्यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्तानं या गावात स्थानिक तिथले आमदार आले होते। त्यांना या गावातील लोकांनी पिटाळून लावलं होतं। नंतरच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत या गावात शिवसेनेची संपूर्णपणे सत्ता आलेली आहे, जनतेतून सरपंच निवडून आला आहे आणि म्हणून याचा राग म्हणून किंवा अन्य काही म्हणून स्थानिक आमदारांनी सुद्धा स्थानिक प्रशासनाला धरून अशा काही गोष्टी केल्या की काय अशी शंका आमच्या मनात आहे। इस ज़मन में शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने भी ललकारते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे के सभा में पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आ गई है और पत्थरबाजी का जवाब जरूर मिलेगा। वाज़ेह रहे कि युवा सेना के चीफ आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर गुज़िश्ता शाम इस पत्थरजनी के लिए पुलिस की लापरवाही और उसका ताउन शामिल है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने कहा था कि DJ शुरू रहने दिया जाए, मगर पुलिस अफसरान ने DJ बंद करवा दिया और उसके बाद पत्थरजनी का वाक़या पेश आया है। इन सब हरकतों का जवाब मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर। इस तरह का बयान चंद्रकांत खैरे ने दिया है। नाही पोलिसांनी तर काही सहकार्य केलं नाही। मुद्दामून आवाज नाही, मी तुम्हाला सांगतो पोलिसांनी काही मी स्वतः त्या ठिकाणी होतो ना, मी त्या सगळ्यांना सांगितलं पोलिसांना अरे तुम्ही ते काय जरा शांतता ठेवा, पण ते मुद्दामच त्याने पोलिसांनी पण दुर्लक्ष केलं। पोलिसांनी सिक्युरिटीमध्ये जी म्हणजे गलथान कारभार त्यांनी केलेला आहे, पूर्णपणे त्या ठिकाणी लक्ष दिलं नाही। परंतु आम्ही मात्र सगळे सतर्क होतो, जर काही झालं असतं तर आम्ही काय चुप बसलो असतो। जवाब मिलेगा अभी नहीं, लेकिन मिलेगा जवाब। आदित्य साहब जाने के बाद में कभी न कभी तभी वो जवाब ऐसा देंगे किसको, बोलणारे को देंगे अच्छे तरह आणि त्याला तर सरळच करून टाकेन मीच कर दे सरळ। जबकि इस वाक़े के बाद एडिशनल SP सुनील लांजेवार का बयान मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर एक भी पत्थर फेंका गया है। उन्होंने वजाहत दी कि आदित्य ठाकरे की सभा खत्म होने के बाद वहाँ कुछ वक्त के लिए मजमुआ बेकाबू हो गया था, जिसमें एक वर्कर मामूली तौर पर जख्मी भी हुआ है, मगर जैसा दावा किया जा रहा है कि वहाँ पथराव किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आदित्यजी ठाकरे यांच्या कालच्या सभेमध्ये महालगाव इथल्या सभेमध्ये दगडफेक करण्यात आली असा कुठलाही प्रकार घडलेला नाही। तथापि आदित्यजी ठाकरे यांची सभा झाल्यानंतर ते जेव्हा त्यांच्या कन्वायसोबत जात असताना
कन्वाय पुढे निघून गेल्यानंतर त्या ठिकाणी थोडी किरकोळ एक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि त्यामध्ये एक माध्यमाचा प्रतिनिधी त्याला थोडीशी किरकोळ दुखापत झाली होती. हा प्रकार वगळता असं कुठल्याही प्रकारची दगडफेक किंवा असं काही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. माननीय विरोधी पक्षनेते यांनी जे पत्र दिलेलं आहे त्यामध्ये ते पत्र मी प्रसारमाध्यमावर वाचलेलं आहे, परंतु तसा काही प्रकार घडल्याचं निदर्शनास आलेलं नाही. तथापि माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी जर असं पत्र दिलेलं असेल तर त्या अनुषंगाने निश्चितपणे त्याची चौकशी करण्यात येईल. ती एक क्लिप माझ्याही बघण्यात आलेली आहे. त्या क्लिपमध्ये कन्वाय जात असताना पाठीमागे गोंधळ झाल्यासारखं दिसतंय, परंतु त्या ठिकाणी त्यागमूर्ती माता रमाई यांची काल जयंती मिरवणूक महालगावमध्ये होती आणि ज्या ठिकाणून कन्वाय जाणार होता त्या ठिकाणूनच ही मिरवणूक मार्गक्रमण करत असल्यामुळे तिथे त्या ठिकाणी गर्दी झाल्याचं दिसतं, परंतु तशाही कुठल्या प्रकारची अनुचित घटना त्या ठिकाणी घडलेली नाही. युवा सेना के चीफ आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव के मामले पर उन्होंने एमसीएन से बात करते हुए कहा कि वहां कोई हंगामा नहीं हुआ था, लेकिन डीजे बंद करवाने पर कारकुनान में थोड़ी बहुत नाराज़गी पैदा हो गई थी और इसके पीछे किन गद्दारों का हाथ है इसकी जांच करवाना लाजमी है. गोंधळ काहीच नाही झाला. तिथे मागे मिरवणूक चाललेली, आमची सभा चाललेली. मी हे पण सांगितलं की डीजे चालू द्या. थोडीफार काहीतरी तिथे झालेलं, पण आम्ही सांगितलं काहीच गरज नाही, शिवशक्ती भीमशक्ती एकत्रच झाली पाहिजे. पण काही लोक तिथे गद्दारांचे होते का हे थोडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. कई सालों के इंतज़ार के बाद फिर से एलोरा फेस्टिवल शुरू किया जा रहा है, जिसका आगाज़ 12 फरवरी को होगा, जबकि 25, 26 और 27 मई को सुनहरी महल में सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे. ये इत्तला ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि फेस्टिवल का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे के हाथों किया जाएगा, जबकि तकरीब की सदारत औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल करेंगे. इस तरह इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत कराड़, रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, रियासती वज़ीर अतुल सावे, MP इम्तियाज़ जलील और दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे. उन्होंने मज़ीद बताया कि 25, 26 और 27 फरवरी को जो 3 रोज़ा सकाफ़ती प्रोग्राम पूर्व रंग में उस्ताद राशिद ख़ान, उस्ताद शजात ख़ान, महेश काड़े, रविचारी, शिवमनी, विजय घाटे, संगीता मुजुमदार और शंकर महादेवन अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, SP रूरल मनीष कलवानिया, GST कमिश्नर G श्रीकांत और दीगर मौजूद थे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के मुताबिक G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ कौमी सतह के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं. इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई थी. इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इस महीने शहर में होने जा रही वीमेंस 20 की मीटिंग से पेश नज़र यूनिवर्सिटी में भी कौमी सतह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं. ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की जानिब से मगरबी इलाकाई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की एक कॉन्फ्रेंस भी रखी जाएगी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले, एडिशनल वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शिरसाट, रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साकड़े, PRO और डॉक्टर संजय शिंदे भी मौजूद थे. आपलं सर्वांना माहीत आहे की यावर्षी G20चं अध्यक्षपद आपल्या देशाकडे आलं आहे आणि ही आपल्या सर्व देशवासियांच्या दृष्टीने एक खूप महत्त्वाची बाब होय. या G20मध्ये नुसतं हे शासनापुरतं मर्यादित न राहता समाजापर्यंत आणि जे उद्याचे नागरिक आहेत त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत G20 काय आहे, त्याचं महत्त्व काय आहे आणि त्याच्यामध्ये आपला सहभाग काय आहे, ह्या सर्व गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे याचा एक अवेअरनेस क्रिएट करण्याच्या दृष्टीने G20 युनिव्हर्सिटी कनेक्ट हा एक उपक्रम केंद्र शासनाने सुरू केला आहे आणि या उपक्रमासाठी महाराष्ट्रातल्या 4 विद्यापीठांची निवड करण्यात आली आहे. त्याच्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर विद्यापीठासह आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचाही सहभाग आहे आणि याच्यामध्ये
एक G20 युनिव्हर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सिरीजही या निमित्तानं सुरू होत आहे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अवेअरनेस निर्माण व्हावा या दृष्टीने त्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा, या क्विज कॉम्पिटिशन आहे, नंतर लेक्चर सिरीज आहे, निबंध स्पर्धा आहेत, पोस्टर मेकिंग स्पर्धा आहेत, बिझनेस आयडिया कॉन्टेस्ट आहेत, अशा पद्धतीच्या स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. आणि यासाठी एक RIS रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ऑफ डेव्हलपिंग कंट्रीज हे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सने ही एक बॉडी तयार केली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे आणि त्यासाठी एक प्रमुख वक्ते त्यांच्यामार्फत पाठवण्यात येतील. इथे लोकल स्तरावरती विद्यापीठामार्फत एक तज्ज्ञ नेमणूक होईल आणि सिम्बॉयसिस विद्यापीठाच्या ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्सेसच्या डीन प्राध्यापक ज्योती चंदरमानी ह्यासुद्धा स्टिअरिंग कमिटीच्या G20च्या जी शैक्षणिक उपक्रमासाठी आहे त्यांच्या सदस्य आहेत. ह्या उपक्रम आपल्या विद्यापीठामध्ये याचा पहिला कदाचित असेल. पहिली एक साखळी म्हणा ती 17 तारखेला होत आहे आणि या 17 तारखेच्या उपक्रमामध्ये विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे आणि संलग्नित महाविद्यालयाचे जवळपास 1000 ते 1200 विद्यार्थी त्याच्यामध्ये सहभागी होतील आणि हा 4 तासाचा उपक्रम 17 तारखेला या ठिकाणी साजरा होत आहे. आणि यासाठी वर्षभर चालणाऱ्या उपक्रमामध्ये विद्यापीठाचं कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून जिल्हा प्रशासनाने जी काय आमच्याकडे मदत मागितली, जसं विद्यार्थी त्यांना काही व्हॉलंटियर्स पाहिजे ते आम्ही दिलेले आहेत. विद्यापीठ परिसरामध्ये सुद्धा काही परदेशी विदेशी गेस्ट येतील, त्यांच्यासाठी एक चांगलं एक म्हणजे साईटसीइंग किंवा विद्यापीठ परिसरामध्ये जो सोनेरी महल आहे, औरंगाबाद गुफा आहेत किंवा आपलं हिस्ट्री म्युझियम आहे, याच्यासुद्धा भेटी आम्ही पुढील काळामध्ये आयोजित करेंगे. रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद सिल्क मिल्स कॉलोनी और अबरार कॉलोनी में मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए 55 गैर कानूनी नल कनेक्शन आज म्यूनिसिपल अमले ने तोड़ दिए. वाज़ेह रहे कि शहर में पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतजामिया ने 5 नुकाती प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत शहर के लिए लिफ्ट किए जाने वाले पानी की मकदार में इजाफा करना, लीकेजेस बंद करना, शहर में मौजूद पानी के ज़खायर महफूज करके उनमें मौजूद पानी को साफ़ करके उसे इस्तेमाल के लायक बनाना और मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन तलाश करके उन्हें मुनक़ता करना शामिल था. गैर क़ानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने 3 स्क्वाड तश्कील दिए और इन स्क्वाड में शामिल अफसरान और मुलाजिमीन मुख्तलिफ इलाक़ों में मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन ढूंढ कर उन्हें मुनक़ता कर रहे हैं. आज सुबह स्क्वाड नंबर 1 ने रेलवे स्टेशन इलाके का रुख किया और सिल्क मिल्स कॉलोनी व इब्राहिम कॉलोनी के 55 से ज़ायद गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ डाले. ये कार्रवाई स्क्वाड चीफ संतोष वाहुले की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर मिलिंद भामरे, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, जूनियर इंजीनियर NV वीर, सचिन विल्दोड़े, किरण तमनार, शेख सिराज, मोहम्मद शरीफ, तमीज़ पठान और दीगर ने अंजाम दी है. शहर भर के पुरजुम इलाकों में गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ट्रैफिक डिपार्टमेंट घाटी दवाखाने के अहाते में पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जिसके सबब मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. नाजरीन, घाटी दवाखाना इलाका मराठवाड़ा का सबसे कदीम और सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना है और इलाका भर से यहाँ रोज़ाना हज़ारों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं. इन मरीज़ों के रिश्तेदार और दीगर अफराद उनकी अयादत को और तीमारदारी को आते हैं, तो कुछ अफराद उन मरीज़ों को लगने वाली अद्वियात, एक्सरे, लेबॉरेटरी टेस्ट और दीगर कामों के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं, जो अपनी व्हीकल्स कैजुअल्टी के सामने
या ओपीडी के सामने पार्क कर देते हैं, मगर उनकी गाड़ियों की पार्किंग के सबब ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं होती। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया ने घाटी दवाखाना के अहाते में पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है और उन पर जुर्माना आयद करके उनसे चालान काट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अपने मरीजों के लिए भागदौड़ करने वाले उनके रिश्तेदारों में शदीद बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है और वो मुतल्लिका महकमे के आला अफसरान से इंसाफ और तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। जबकि ज़रूरत तो इस बात की है कि इस तरह की मुहिम शहर के उन इलाकों में चलाई जाए जहां रास्तों के किनारे, दुकानों के सामने और डिवाइडर्स के दरमियान आड़ी तिरछी पार्किंग करके ट्रैफिक में रुकावटें डाली जाती हैं, मगर इन इलाकों में कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं। त्याला सर नेमकं काय प्रकरण घडलं मला सांगाल का? अहो आज घाटी विभागामध्ये आलो मी। आज माझा भासा भावनेश नंदू पवार आरसूल या ठिकाणी रात्री अपघात झाला। वीटभट्टीवरती तो स्फोट होऊन त्या विटाच्या याच्या खाली तो दाबला गेला आणि तो मेला। तर मला सकाळी माहीत झाल्याच्या नंतर मी घाटीमध्ये आलो तर मला समजलं की तो मरचिडीमध्ये त्याचं PMसाठी आहे। तर मी गडबडीमध्ये तिकडे गेलो पार्किंगला, तर पार्किंगमध्ये जागा वगैरे काहीच नव्हती। तर त्याच्यामुळं काय केलं, मी माझी मोटरसायकल इकडं मरचिडीच्या गेटसमोर समजा इकडं जस्ट लावली आणि फक्त नातेवाईकांना बोलण्यासाठी हे 15 ते 20 मिनटं हार्डली मला लागले असतील। तर तेवढं तिथनं मी बाहेर पडतच मी बघितलं तर मॅसेजवरती मला ताबडतोब महाराष्ट्र पोलीसचा मॅसेज आला आणि 500 रुपयाचा फाईन लगेच मला हे झाला, फाईन मला मारण्यात आला। तरी मला असं वाटतं की बाबा हे पोलीस प्रशासनानं थोडंसं गांभीर्यानं घ्यायला पाहिजे, कारण की घाटी या ठिकाणी येणारे बहुतेक दुःखी लोक असतात आणि बहुतेकांचं म्हणजे माइंड काम करत नाही काय करावं आणि त्या गडबडीमध्ये असे प्रकार घडतात। तर हे मला वाटतं की महाराष्ट्र शासनाकडनं आणि महाराष्ट्र पोलिसांकडनं ही सर्वसामान्य वाहन चालकाची, सर्वसामान्य व्यक्तींची एका प्रकारची लूट आहे असं मला वाटतं। तर मी आज एवढंच हे सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र शासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावं आणि त्यातले त्यात जे पोलीस डिपार्टमेंटचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत यांना देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि स्टाफला थोडंसं मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं। आणि आता हे फार म्हणजे आणीबाणीच्या काळामध्ये ही चॅलेंज 500 रुपये मला म्हणजे भरावं लागणार आहेत, तर त्याबद्दल मी फार दुःखी आहे। काय नाव सर आपलं? माझं नाव रमेश आसाराम शिंदे, राहणार बिडकीन आणि मी ग्रामपंचायतचा विद्यमान सदस्य देखील आहे बिडकीनचा। ठीक आहे, चालेल, धन्यवाद। थैंक मुल्क भर और रियासत में राशन दुकानदारों के 72 घंटों के बंद के दौरान कोई भी दुकानदार राशन तकसीम नहीं करेगा। इस बंद में रियासत महाराष्ट्र के 52,000 दुकानदार शामिल हैं। ये इत्तला मुताल्लिका तंजीम के जिम्मेदारान ने दी है। अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्थ धान्य दुकानदार व केरोसिन परवानाधारक महासंघ पुणे की जानिब से इस सिलसिले में रियासत के तमाम ज़िला व ताल्लुकाजात के सुदूर और रियासती आमिला का एक इजलास शहर के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िद हुआ। संगठन के रियासती सदर DN पाटिल ने इस मौके पर सहाफ़ियों से भी खिताब किया और उसमें राशन दुकानों पर व परवाना धारकों की मुश्किलात व मसाइल पर रोशनी डाली और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने 1 जनवरी 2023 के अनाज तहफ़्फ़ुज़ाती क़ानून के तहत तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त अनाज फराहमी का फ़ैसला तो किया है, लेकिन ये फ़ैसला लेते वक्त खुलासा नहीं किया गया कि दुकानदारों की मुनाफे की रकम की अदायगी रियासती सरकार करेगी या मरकज़ की हुकूमत देगी। इस फ़ैसले से रियासत व मुल्क भर के राशन दुकानदार शदीद माशी मुश्किल के शिकार हो जाएंगे और उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह कई एक दीगर मसाइल व मामलात ऐसे हैं जिनके सबब राशन दुकानदार फाका कशी के शिकार हो जाएंगे। इन परेशानियों की यकसुई और राहत के लिए हुकूमतों की तवज्जो मबजूल करवाने की तमाम तर कोशिशें और नुमाइंदगियाँ बेसूद साबित हो चुकी हैं। इसलिए मज़कूरा 3 दिन के बंद का ऐलान किए जाने का खुलासा इस मौके पर उन्होंने किया है। 7, 8, 9 फेब्रुवारी देशव्यापी रेशन बंद आहे। याचं मुख्य कारण रेशन दुकानदारांच्या मागण्यांच्या बद्दल केंद्र सरकार, राज्य सरकारचा नाकारतेपणा आहे। नाकारतेपणाचा मुख्य मुद्दा मोफत धान्य घोषित केल्यानंतर वितरकांच्या कमिशनबद्दल केंद्र सरकारनं कुठली घोषणा केली नाही।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आणण्याचा जो केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे त्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्रात जो प्रयत्न केलेला आहे त्याला आमचा विरोध आहे. महाराष्ट्रामध्ये सार्वजनिक वितरणाचा सक्षम होणं आणि सक्षम करण्यासाठी पुढाकार घेणं हे रेशन दुकानदार संघटनेचा ठरवलेलं आहे. आजचा 3 दिवसाच्या बंदमध्ये आम जनतेनं आम्हाला साथ दिलेली आहे. त्या जनतेचं अभिनंदन. आणि ही जी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे ही मुख्यतः नियंत्रित मार्केट देशामध्ये कसं टिकवायचं याची व्यवस्था आहे. आणि नियंत्रित मार्केट टिकल्याशिवाय महागाईला पर्याय नाही. म्हणून महागाईला पर्याय असणारी रेशन व्यवस्था टिकवण्यासाठीचं हे आंदोलन आहे. ही व्यवस्था टिकली तरच सामान्य माणसाचं जीवन सुखकर होऊ शकते. घटनेने मिळालेल्या अधिकाराचं संरक्षण होऊ शकते. घटनेच्या कलम 19 प्रमाणे अन्न वस्त्र निवाऱ्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आणि आम्ही घटनेच्या आधारावर अन्न सुरक्षा कायदा जो आहे त्याचं संरक्षण आम्ही करायला निघालेलो आहोत. आम जनतेला साथ द्यावी अशी माझी विनंती. इन्कलाब जिंदाबाद. धन्यवाद. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल. शहर के डेंटिस्ट डॉक्टर किरण कुमार चौहान को रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हाथों एमर्जिंग डेंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से डेकोरेट किया गया है. इस ज़िमन में एक तकरीब राजभवन मुंबई में 1 फरवरी को मुनक़िद की गई. इस मौके पर हुकूमत महाराष्ट्र की सफाई मुहिम के लोगो और स्लोगन की रुनुमाई व इजराई अमल में आई. इसी तरह औरंगाबाद के माहिर अमराज दंदान डॉक्टर किरण कुमार को इस शोबे में गिरांकदर खिदमत अंजाम देने पर इमर्जिंग डेंटिस्ट ऑफ द ईयर के एजाज़ से रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हाथों डेकोरेट किया गया. वाज़ेह रहे कि डॉक्टर किरण कुमार चौहान ने अपनी तालीम CSMSS को डेंटल कॉलेज से मुकम्मल की है और वो अपनी अहलिया के साथ सिडको एनेट में अपना दवाखाना चलाते हैं. इस प्रोग्राम में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के डॉक्टर अशोक ढोबले, मेडिकल एजुकेशन के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विवेक बाखुड़े, ओरल हेल्थ मिशन के डॉक्टर दर्शन व किशन दर्शन, डॉक्टर संदेश मिटेकर, डॉक्टर गोविंद भट्टाने और दीगर शामिल थे. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल चेलीपुरा में भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी की गर्ज से तलबा का टेस्ट लिया गया. वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल स्कूलों के ज़ायद 1200 तलबा की स्कॉलरशिप फ़ीस AMC इंतज़ामिया ने अपने फ़ंड से जमा की थी और फिर तलबा को इस इम्तिहान की तैयारी करवाई जा रही है. डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व शोबा तालीम की HOD नंदा गायकवाड़ की हिदायत पर स्कॉलरशिप के असल एग्ज़ाम की तर्ज पर म्यूनसिपल तलबा के टेस्ट लिए जा रहे हैं. CBSE स्कूल चेलीपुरा में भी ये टेस्ट लिया गया. सेंट्रल हेडमिस्ट्रेस डॉक्टर शाहीन फातिमा ने इस सेंटर पर लिए जा रहे इम्तिहान का जायज़ा लिया और तलबा व असातिज़ा की रहनुमाई की. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंदिरानगर बाजीपुरा प्राइमरी व मिडिल स्कूल के तलबा की इस साल की निसाबी तैयारी के लिए एक विचार मंथन परिषद मुनक़िद की गई. तालीमी साल 2023-24 की पेशगी तैयारी के पेश नज़र तलबा की तालीम व तदरीस और अहलियत के फ़रोग़ के मकसद से मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं. इसी सिलसिले में ये शिक्षक बालताई विचार मंथन परिषद मुनक़िद की गई. इस परिषद की सदारत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे ने की. इसी तरह एक्सटेंशन अफसर बराए तालीम रामनाथ थोरे, समग्र शिक्षा प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े, समग्र शिक्षा की मोगरकर मैडम, खरात मैडम और मेंटोर श्रीमती स्मिता अंभोरे इस प्रोग्राम के मेहमानान खुसूसी थे. स्कूल की सदर मुअल्लिमा अलमाज ज़ोहरा खान को उनके हुस्न खिदमात पर सबूकदोश होने पर इस मौके पर शाल व गुलदस्ता और तोहफे के साथ विदाइया दिया गया. इस विचार मंथन परिषद में 2023-24 के तालीमी साल में स्कूल से दूर व महरूम तलबा के सर्वे और तलबा की तालीमी सलाहियतों में इजाफे के मकसद से कई एक सरगर्मियाँ चलाकर तलबा की दिलचस्पी बढ़ाने के मकसद से असातिज़ा व बालवाड़ी ताई की बेहतरीन रहनुमाई की गई. प्रोग्राम की नज़ामत स्मिता नाइक ने की. इब्तदाई कलमात सदर मुदर्रिस देवेंद्र सालुंके ने पेश किए और रस्मत शुक्रिया कल्पना खामगांवकर ने अदा की. आपल्या महानगरपालिकेचे सन्माननीय शिक्षणाधिकारी साहेब माननीय डोंगरे साहेब तथा शिक्षण विस्तार अधिकारी रामनाथ थोरे सर, कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा ज्ञानदेव सांगळे सर,
त्या ठिकाणी आताच आपण ज्यांना निरोप दिला असे आपल्या पैठण गेटच्या आता मी 3 दिवसासाठीच माझी असं म्हणणार आहे. माझी रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमेशा साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. प्रोग्राम मैं तो 31 तारीख को ही रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन सर नहीं थे, इसलिए आज सर ने मेरा प्रोग्राम रखा. मैं सर का तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की. और मैंने कभी भी सर्विस में मेरे तमाम छोटे बहनों ने भी मेरा साथ दिया. मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरी छोटी बहनें मैं कुछ कैसा पूछूं. मैं 1 साल के छोटे भाई मेरे तो लड़के थे, मैं 1 साल का छोटा भाई हमेशा ये कहे. और सर ने भी मेरा बहुत साथ दिया. मैं जब भी आती थी सर ने बोलते थे हाँ अम्मा बाजी. सर को बहुत मुश्किल से मेरा नाम बाद में सही बोलने को लगे. पहले सब अम्मा बाजी कहते रहे. और मेरे स्कूल के भी तमाम स्टाफ ने मेरा बहुत साथ दिया. छोटे बहनें हैं पूरे, लेकिन मैंने कभी भी उनको ये नहीं समझा कि मेरे छोटे में कैसा पूछूं. दूसरे अंतर्गत के स्कूल के भी टीचर है मेरे, तो उन्होंने भी मेरा बहुत अच्छा साथ दिया. मैंने भी. और सहाफ़ी की मौत का सबब बनने वाले रिफाइनरी मालिकान और उनके दलालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, इस मतालबे पर वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से वाशी के तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया. रत्नागिरी के एक सहाफ़ी शशिकांत वारिशे ने यहाँ के एक रिफाइनरी से मुताल्लिक़ ख़बर देने से मुश्तइल व नाराज़ रिफाइनरीज़ के दलालों ने सहाफ़ी पर 4 व्हीलर गाड़ी चढ़ा दी थी, जो वारिशे की मौत का सबब बन गई. सहाफ़ी की मौत का सबब बनी रिफाइनरीज़ और उसके दलालों के ख़िलाफ़ सहाफ़ती नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ाती क़ानून के तहत सख्त कार्रवाई किए जाने के मतालबे को लेकर यहाँ वाशी ताल्लुक़े की वॉइस ऑफ मीडिया इकाई की जानिब से तहसीलदार नरसिंह जादव को मेमोरेंडम पेश किया गया. मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि हक़ बयानी को ख़बर बनाने वाले सहाफ़ियों व नुमाइंदों पर हमलों के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हुआ जा रहा है. इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत व इंतज़ामिया का सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ाती क़ानून पर सख्ती से अमलावरी करवाना वक्त की ज़रूरत है. इस मौके पर वॉइस ऑफ मीडिया के ताल्लुक़ा सदर वैभव पारवे, नायब सदर शिवाजी गवारे, खाजिन विशाल खामकर, तंजीमकार विशाल खामकर, मेंबर MM मुजावर, शाहजी चिड़े, शोएब काजी व दीगर सहाफ़ती नुमाइंदे मौजूद थे. शिरूर ताजबंद में MLA बाबा साहब पाटिल के हाथों 53 लाख रुपयों की लागत से किए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया. ताल्लुका अहमदपुर के गांव शिरूर ताजबंद में ग्राम पंचायत के तहत इन मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अहमदपुर चाकुर हल्का असम्बली के रुकन असम्बली बाबा साहब पाटिल के हाथों अमल में आया. इस मौके पर पाटिल ने साकिनान से खिताब भी किया और तयक़ुन दिलवाया कि शिरूर ताजबंद ग्राम पंचायत को तरक्याती कामों के लिए दरकार फ़ंड की फराहमी में कमी नहीं पड़ने दी जाएगी. उन्होंने साकिनान को हिदायत भी की कि गांव का इत्तेहाद व सालिमियत बरकरार रखते हुए यहाँ की हमजहत तरक्की में मावनत करें. ग्राम पंचायत के ज़रिए किए जा रहे इन कामों में इस्लामपुर सीमेंट रोड, उदगीर रोड, दलित बस्ती के लिए हॉस्टल की तामीर, गांव के एक दीगर सीमेंट रास्ते और नाली की तामीर व दीगर काम शामिल हैं. इस प्रोग्राम की सदारत रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुभाष राव पाटिल ने की, जबकि इस मौके पर सरपंच, नायब सरपंच व दीगर नामवर अफराद मौजूद थे. पैठन ताल्लुक़े के लाखे गांव ज़िला परिषद स्कूल के तलबा ने टीचर के तकर्रुर के मतालबे पर पंचायत समिति दफ्तर पर ज़ोरदार मुज़ाहरा किया. लाखेगांव के ज़िला परिषद स्कूल के तलबा उन्हें दर्स देने के लिए मुअल्लम न होने के सबब अपने तालीमी नुकसान से खौफज़दा हैं, और जब उनकी परेशानी हद से बढ़ गई और उन्हें मतलूबा टीचर न मिले तो तलबा ने रास ताल्लुक़े की पंचायत समिति के दफ्तर पर पहुंचकर यहाँ मुज़ाहरा करते हुए नारेबाजी की है और शिक्षक दिया के ज़ोरदार नारे लगाए. इन तलबा ने कमोबेश 2 घंटे ठिया आंदोलन भी किया. तलबा के साथ साथ कसीर तादाद वालिदैन और सरपरस्तान तलबा भी इस एहतजाज में शरीक हुए, जबकि गांव के सरपंच ज्ञानेश्वर कागदे और स्कूली समिति के सदर पद्म मुरहाड़ ने इस मसले की वजाहत मीडिया के ज़रिए की है. साहेब, आमची मागणी अशी आहे की मी लाखेगाव ग्रामपंचायत उपसरपंच असून आम्ही वारंवार मागील 19 तारखेला आम्ही गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन
विनंतीपूर्वक निवेदन दिलं आणि सर्व ग्रामस्थाच्या वतीने निवेदन दिलं, तरी त्यांनी आम्हाला वरच्यावर आपल्या असे म्हणजे थातूरमातूर गोष्टी करून आम्हाला वापस पाठवलं. आणि आता आम्ही पूर्ण ग्रामस्थांनी असा निर्णय घेतलेला आहे की उद्या कधी आम्हाला शिक्षक नाही भेटला तर आम्ही नियमाप्रमाणे शाळेला कुलूप ठोकू. जोपर्यंत आम्हाला शिक्षक भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही शाळेची कुलूप उघडून देणार नाही. आम्ही वारंवार प्रशासनाला विनंती केली आहे सर, तरी आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा शिक्षक वगैरे काही भेटलेला नाही. माझे नाव दिव्या आहे, मी लाखेगाव इथून आलेले आहे. मी आता 7वी शिकते. आमच्या शाळेत आम्ही आज पंचायत समिती झालेलं आहे. आज आमच्या शाळेत शिक्षकांची खूप परिस्थिती वेगळीच आहे. आमच्या शाळेत आज 10 शिक्षकांची जागा आहे, आमच्या शाळेत फक्त 4 शिक्षक आहे. आमच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे 220, त्यासाठी फक्त 4 शिक्षक आहे. आम्हाला शिक्षकांची खूप महत्त्वाची जरूरत आहे. कदमसिंग अंकुश मुराडे, शालेय समिती लाखेगाव अध्यक्ष. जे सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने एक मागणी करण्यासाठी आले. आमची इथं 1ली ते 8वी पर्यंत वर्ग आहेत आणि शिक्षक लोक फक्त 4 आहेत. एक मुख्याध्यापक धरून 5 संख्या आहे. आम्हाला पूर्ण आमच्या इथं जवळपास 5 जागा रिक्त आहेत, त्या तरी वर्ग पूर्ण भरण्यात यावा असे आम्ही वारंवार विनंती करून देखील आम्हाला थातूरमातूर उत्तर देण्यात आले. आणि एका वर्गात जवळपास एका वर्गात 2 वर्ग भरवतात, 1 शिक्षक शिकवतात. 1ली ते 2री पर्यंत एकच शिक्षक, म्हणजे त्यांचं आर्थिक शैक्षणिक नुकसान हुआ. फुलंब्री में उर्स की मुनासिबत से लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए अमन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई. ताल्लुका फुलंब्री इब्तदाई से कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मारूफ रहा है. शहर फुलंब्री में आराम फरमा हज़रत सैयद जमाल शाह वली की दरगाह के उर्स की मुनासिबत से उर्स तकारीब समिति और शहर के साकिनान के साथ अमन व इंसराम की बरकरारी के मौजू को लेकर एक इजलास यहाँ पुलिस थाना में मुनक़्क़िद किया गया. यहाँ रहे कि साल साल की रवायत के मुताबिक ये उर्स इस साल 9 फरवरी ta 13 फरवरी के दरमियान मनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ तकारीब मुनक़्क़िद होंगी और अतराफ़ अकनाफ के हज़ारों अक़ीदतमंद उर्स में शरीक होंगे. इस साल उर्स के इंतज़ामात में कोई गड़बड़ी न हो, गैर समाजी अनासर और चोर उचक्कों और अवाशों को उनकी हरकतों से बाज रखा जा सके और पुरअमन तरीक़े से उर्स तकारीब अख्तिताम को पहुँचे. इस मकसद से अमन कमेटी की ये मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र निकालजे ने मुफीद व मौसर हिदायत दी और पुलिस की जानिब से किए जा रहे इंतज़ामात की तफसीलात से भी शुरका को आगाह किया. नेज़ जराइम पेशा, अमन व इंसराम में खलल पैदा करने वाले और ख़वातीन से छेड़खानी करने वालों और दीगर गैर समाजी अनासर से सख्ती से निमटने के इंतबाह भी उन्होंने दिए हैं. मीटिंग में साबिक़ सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, दरगाह के मुजाविर मुजम्मिल सिद्दीकी, उर्स समिति के सदर अयूब पटेल, अजय गंगावने, रंगा बोहीगढ़, उमेश दुतोंडे, शाहिद पटेल, जावेद खान, समाधान कड़के, सहाफ़ी अकबर शाह, इमरान खान, विनोद कासार और दीगर कसीर तादाद साकिनान व ज़िम्मेदार अहम शहरियान मौजूद थे. दहीगांव ताल्लुका कन्नड़ के शोबे ज़राअत की जानिब से अनाज की सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करने का हलफ तलबा को दिलाया गया. सेहत बख्श अजनास के बैनुल-अक़वामी साल 2023 के तहत महाराष्ट्र मिलेट मिशन के तहत सर्कल ज़राई अफसर पिशोर तालुका कन्नड़ की हदूद कार में शामिल मौजा दहेगांव में सेहत बख्श अजनास व अनाज के इस्तेमाल के फ़ायद बतलाते हुए इनसे मुतालिक बेदारी पैदा की गई. यहाँ रहे कि भारत ने इन सेहत बख्श अजनास की पैदावार की अहमियत के पेश नज़र साल 2018 ही में कौमी साल बराए मज़कूरा अनाज मनाया था. इन अनाजों में जवार, बाजरा जैसे मुख्तलिफ अनाज शामिल हैं. भारत ने अपनी इस तजवीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा में भी पास करवाया था और इसी के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2023 को इन अजनास के साल के तौर पर दुनिया भर में मनाए जाने का ऐलान किया है. इन बैनुल-अक़वामी सतह की सेहत बख्श अजनास के साल के ज़िमन में हमारी रियासत में इन अनाज व गल्लों की पैदावार बढ़ाने और उनकी काश्त करने और उनके इस्तेमाल की जानिब रग़बत पैदा करने के लिए तशहीर की जा रही है. इसीलिए माह फरवरी में जवार की पैदावार और उसके इस्तेमाल के फ़वाइद की तशहीर जारी है. इसी ज़िमन में मंडल ऑफिसर पिशोर प्रवीण सरकलवाड़ ने दहीगांव के किसानों और ज़िला परिषद स्कूल के तलबा को भी मिलेट ऑफ द मंथ की तजवीज़ के तहत जवार की पैदावार की अहमियत और उसके इस्तेमाल करने व इस्तेमाल को फ़रोग़ देने का हल्फ दिलवाया गया. इस मौके पर ज़राई सुपरवाइज़र दीपक बिरारे, ज़राई माविन भूषण सोनोने ने हल्फ दिलवाया, जबकि गांव के सरपंच किशोर सत्तू के, महेश मनगटे और बड़ी तादाद में किसान व स्कूली तलबा मौजूद थे. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ.
तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।